महीने में जो कमा कर लाएंगे वो गांव में आकर दिवाली पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? जुआ खेलेंगे। पैसा मेहनत से कमाया, खर्च कहां पर कर रहे हैं? जिसका कोई उपयोग आपके जीवन में नहीं है। उसी तरीके से होली पर आएंगे तो क्या पिएंगे? ठीक, वही जो चर्चा इस मंच से हो रही थी कि हम लोग पैसा तो कमाते हैं मेहनत से, लेकिन उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं? अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, आईएएस बनाने में, जज बनाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, या पाखंडियों को देने में और उनसे अपना शोषण करवाने में। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए लक्ष्य के लोगों ने सहयोग किया होगा और शायद कुछ लोगों ने सहयोग किया होगा, लेकिन यही आप पाखंड का कार्यक्रम करवाते हैं तो लोग टूट पड़ते देने को, और उनको पैसा देते जो आपको शिक्षा से विमुख करते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि आप आईएएस बन के जिला संभालो, जो कभी नहीं चाहते कि आप आईपीएस बन के जिला संभालो, जो कभी नहीं चाहते कि आप वैज्ञानिक बन करके देश के प्रमुख संस्थानों में काम करो, उनको हम पैसा देते हैं। और जो औपचारिक शिक्षा आपको स्कूल और कॉलेज में मिलती है, ये हर जगह उपलब्ध है, इसके लिए हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। आपके हर 5 किलोमीटर में कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, लेकिन क्या आपका समाज समझदार बना? आप अपने पैसे का मूल्यांकन करिए। हमारी उन्नति को रोकने वाले लोगों को अगर हम पैसा देते हैं तो बच्चों से पहले शिक्षा की आवश्यकता हमको है। और इतना अरसा बीतने के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सब लोग यहां पढ़े लिखे और समझदार हैं। यूपी के अंदर 75 जिले हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, कितने जिलों में डीएम और एसपी आपके समाज के हैं? कितने जिलों में हैं? 0। जो समाज 5, 6, 7% की जनसंख्या है जिसकी प्रदेश के अंदर, जिसके कम से कम कायदे से आज की डेट में 4-5 डीएम, 4-5 एसपी होने चाहिए, उसके 0 हैं लगातार, तो व्यवस्था से आप गायब हो गए, सिस्टम में आप नहीं हो। और आप जानते हो, आपका कोई काम पड़ेगा उसको सिस्टम करता है। समस्या है, झगड़ा हुआ, किसके पास जाते हो? पहले पुलिस के पास। पुलिस एक व्यवस्था है। आपका इंस्पेक्टर, आपके एसएचओ, आपके सीओ, आपके एसपी नहीं है तो सिस्टम में आप कमजोर हो। आपका खेत का विवाद है, आपका संपत्ति का विवाद है, आपका प्रमाण पत्र बनाना है, किसके पास जाओगे? तहसीलदार, एसडीएम, डीएम। वहां आपका आदमी नहीं है, सिस्टम में आप कमजोर हो। और याद रखिए, हमेशा ये मानव इतिहास का अनिवार्य हिस्सा रहा है, कमजोर सताए गए हैं, कमजोरों का शोषण किया गया है। एक शेर है एक जंगल के अंदर, और उस जंगल में हजारों हिरन हैं, हजारों उसके अंदर भेड़िए हैं, लोमड़ी हैं, नीलगाय हैं, लेकिन वो शेर का शोषण नहीं कर सकते। अकेला है। क्या है उसके पास? शक्ति है, ताकत है। और आज के युग में शक्ति और ताकत का सबसे पुख्ता साधन है शिक्षा। और वो शिक्षा केवल बच्चों को नहीं, बच्चों के माँ बाप को उससे ज्यादा जरूरी है। जैसे अमन ने जिला टॉप किया, आप समझते हो जितने अमन के नंबर इंटर में उतने मेरे हाई स्कूल इंटर मिला के हैं। मैं मतलब पढ़ने में इतना साधारण विद्यार्थी हूं, तो मेरे जैसे विद्यार्थी ने आईएएस का एग्जाम पास कर दिया। सोचिए, एक गरीब घर का बच्चा जो इंटर में जिला टॉप करता है, समाज की सोच ये होनी चाहिए थी कि उस पर पैसों की बारिश कर देता। और सिर्फ ये नहीं कि हम तुम आईआईटी करो या कोटा जाओ, तुमको हार्वर्ड जाना है, कोलंबिया जाना है। अगर उसका भी पोटेंशियल है तो हमारे समाज के अंदर ये चेतना आ जानी चाहिए थी कि भविष्य में अगर बच्चा ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जाए तो भी हम व्यवस्था करें। लेकिन बाबा जी को बुला लो और बाबा जी को आप लाखों बिना मांगे दे दोगे। और हम कहते हैं कि हमारे समाज में गरीबी है, हमारे समाज में अशिक्षा है, हमारा समाज कमजोर है। कमजोर नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है।
उस सोच को समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए। बाप दारू पीता है, बाप जुआ खेलता है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो बच्चों से कहे कि तुम पढ़ो। समस्या यहां है। अगर मां अंधविश्वास में, पाखंडों में लिप्त है, तो उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी बिटिया से कहे कि बेटा डॉक्टर की और टीचर की तैयारी कर। आप देखो, अभी जो आज से जो दिन शुरू हुआ है, उसमें सारी माएं सारी बच्चियों को अंधविश्वास की ओर लेके जाएंगे, लेके आएंगे। तो उस समाज का विकास होना बहुत मुश्किल है जिसका पिता शराबी ज्वारी हो या जिसकी मां पाखंड और अंधविश्वासों में लिप्त हो। हम बच्चों को बता सकते हैं केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, मैथ क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सब बता सकते हैं, लेकिन इनको भविष्य में मोटिवेशन, सपोर्ट और रिसोर्स फैमिली से चाहिए होता है। इनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं, आप तो सब चले जाओगे। अगर इनमें से कोई बच्ची कल को ये सोचती है कि मुझे जाके आईआईटी की या नीट की या आईएएस की तैयारी करनी है, तो हम लोग नहीं होंगे उसके साथ, उसके पेरेंट्स होंगे। और पेरेंट्स अगर नहीं समझे तो ऐसे में वो बच्चा साल, 2 साल, 3 साल में पढ़ाई छोड़ देता है या अपने सपने को मार देता है। तो इस तरह के हमारे जो कार्यक्रम और आयोजन है, उसका प्रमुख उद्देश्य है कि हम समाज के, खासकर जो हमारे समझदार लोग हैं, प्रौढ़ हैं, उनको वाइब्रेट करें कि भाई आप अपने उत्तरदायित्व को लेकर के संजीदा हो जाइए। मेरा एक दायरा है और मैं बहुत सारी बातें आपको संकेतों में ही कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ खुल करके कह नहीं सकता। आपके विजडम के ऊपर है कि आप उनको समझ पाओ। हम कोई भी काम, कोई भी दान ऐसा ना करें जो हमारे समाज की प्रगति में बाधक बने। ये कमिटमेंट आप कर लें। मैंने कहा ना कि एक वाइब्रेशन हमने शुरू किया था और मैनपुरी आपने जीत ली थी, जो कभी हम सोचते नहीं थे। चेतना का विकास हुआ हमारे अंदर, इस चेतना का विकास हुआ, हमने पहचाना कि हम क्या हैं। और यही चेतना अगर हर घर तक चली जाए, हम कौन सी विधानसभा है, मेरे जैसे व्यक्ति को इस पर अगर बोलना पड़ जाए, तो ये हमारे यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं, इनकी जो कॉमन सेंस है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। आप 80-90 हजार हो गए नहीं सोच पा रहे हो, और कोई 13-15 हजार में बन के बैठे हैं। तो शिक्षा की आवश्यकता किसको है? बच्चों से ज्यादा हमें है। और इस संविधान ने हमें व्यवस्थाएं दी, राइट्स दिए हैं। और राइट्स केवल हमारे पास एजुकेशन राइट नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल राइट है, सोशल राइट्स हैं, आजीविका का अधिकार है, बहुत सारे हमारे पास राइट्स हैं। और पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को